सर्कल स्टार्ट करेंगे भाई, थोड़ा ध्यान से देखो। पहला सवाल है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज, कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज, कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ सर्कल पूछ रहा है, यानी कि इसका हम लोग वो नहीं ले आए हैं फिगर। फिगर दिया भी है नहीं, फिगर दिया नहीं है तो हम लोग फिगर बना लेंगे, ठीक है। देखेंगे बच्चा क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल इज 24। तो कोई पॉइंट क्यू यहाँ पे है, यहाँ से कितना दिया हुआ है 24। सही है, बहुत अच्छे। तो यहाँ से जो है एक टेंजेंट है, ओके, और ये कितना दिया हुआ भैया, ये दिया है 24 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द सेंटर वो कितना है 25, यानी कि ये वाली जो चीज है वो कितनी है 25, ये कितनी है भाई 25 सेंटीमीटर, और यहां से ये वाली जो चीज है तुम्हें पता है ये क्या होगी, रेडियस होगी। बात समझ आ रही, तुम्हें पता है कि ये 90 डिग्री बनेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बनाता है 90 डिग्री, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये एक प्रकार से बेस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना ये, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी यानी 25 प्लस 24, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 25 में से 24 घटाएंगे एक, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 49, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए आर इक्वल टू रूट में 49, यानी कि आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये बड़े प्यार से आप मार दोगे, ठीक है जी, बड़े प्यार से आप आंसर कर लोगे। इसमें देखेंगे बेटा इसका तो डायग्राम ये दिया हुआ है, इसमें ये बड़ा प्यारा सा डायग्राम दिया हुआ है। क्या कह रहा है इन फिगर 10.11 टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट हैं, और सेंटर क्या है बेटा ओ, पीओ की कितना दिया हुआ है, पीओ क्यू दिया हुआ है 110 डिग्री, और पूछ रहा है कि पीटी क्यू कितना होगा, क्या होगा बच्चा पीटी क्यू, सही बात है, पीटी क्यू कितना होगा। तो तुम्हें पता है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि नहीं, इसका रेडियस जाके मिल रहा है टेंजेंट पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होता है 90, और ये वाला भी बच्चा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना हो जाएगा 90, और ये वाला पूछ रहा है, तो यानी कि ये देखो पी ओ क्यू टी क्या है, पी ओ क्यू टी, सॉरी पी क्यू ओ टी लिख दिया मैंने, पी क्यू ओ टी नहीं लिखना चाहिए था, हमें क्या लिखना चाहिए था पी ओ क्यू टी इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्या भैया, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका एंगल सम कितना हो जाएगा, शो एंगल सम इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, तो जोड़ो इसको 90 प्लस 110 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, तो बेटा यहाँ से देखोगे 290 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस का 290, आंसर बड़े प्यार से क्या आएगा 70 डिग्री, तो आंसर ये, ठीक है। अभी हम लोग एनसीईआरटी ले रहे हैं, कभी किसी दिन हम लोग वो ले लेंगे पीवाईक्यू भी ले लेंगे, अभी चलते ही जा रहे हैं एक एक क्वेश्चन एक एक चैप्टर करते हुए, ठीक है, आगे बढ़े, तुरंत तुरंत साथ में करते रहेंगे, ठीक है, उसमें बस सारे एंगल को जोड़ना है बेटा, कर सकता है। ध्यान देंगे क्या कह रहा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कार्ड ऑफ लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या कह रहा है सर्कल बना लो भैया, सर्कल बनाओ बेटा जल्दी से, एक बड़ा वाला सर्कल है, एक क्या है बड़ा वाला सर्कल है, और एक क्या है छोटा वाला सर्कल है, ठीक है, इसको मैं बीचों बीच ले लेता हूँ, हाँ एक बड़ा वाला सर्कल और एक छोटा वाला सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है, बड़ा और छोटा सर्कल ले आया मैं, ठीक है।
और इसने क्या बोला हुआ ध्यान से देखना, टू कंसेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, एक का 5 सेंटीमीटर एक का 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल। लार्जर सर्किल, सर्किल का क्या बेटा, कॉर्ड, कॉर्ड, लार्जर सर्किल का क्या, कॉर्ड। ले लो भैया कॉर्ड, लार्जर सर्किल का हमने कॉर्ड बनाया है, और इस तरीके से उस कॉर्ड को बनाना है कोई स्मॉलर सर्कल को क्या करे, टच करे, स्मॉलर सर्किल को क्या करे, टच करे। तो करा दो टच, हो गया टच। उसके बाद क्या कह रहा है, हाँ तो लेंथ ऑफ कॉर्ड बताना है हमको, क्या बताना भैया, लेंथ ऑफ कॉर्ड बताना है। तो तुम्हें एक बात तो पता ही है, क्या पता है कि ये वाली जो रेडियस है, ये वाली रेडियस कितनी है बताओ भाई, 3। और यहां से ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये कितना है, 5। तो दो चीजें तुम्हें मिल गई है, ये 5 सेंटीमीटर है तुम्हें पता है, और ये वाली कितना है 3 सेंटीमीटर है ये तुम्हें पता है। और सेंटर से कोई भी लाइन अगर खींची जाए कॉर्ड पर गिरे तो क्या बनता है 90 डिग्री, तुम्हें पता है। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी बेटा, हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि 5 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 3 का स्क्वायर, और बेटा इसको x मान लेते हैं, यहां से लेके यहां तक ये क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 25, और माइनस का 9 इक्वल टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा रूट में 16, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। बच्चा यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये O है ये A है और इसको B लिख देता हूं, तो ये तो आधा है ना, तुम्हें पता है ना डिवाइड भी करता है। अगर सेंटर से कोई लाइन, ध्यान से देखेंगे, सेंटर से अगर कोई लाइन है और वो टच कर रहा है किसको, कॉर्ड को, तो उस कॉर्ड को क्या कर देता है आधे आधे में डिवाइड कर देता है। तो OA अगर कितना है 4 है, OA क्या है 4 है, तो OB कितना होगा, तो 2 इंटू OA कर देंगे, दो गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 टू जा 8। तो ये क्या आ जाएगा 4 टू जा 8 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे एक थ्योरम लिख लेंगे जल्दी से, ये थ्योरम एकदम रटी होनी चाहिए। क्या, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, the line drawn from center to chord makes 90 degree with it and also bisect it, bisect it मतलब आधा आधा बांट दें, and also bisect it, हाँ एक ही चीज है, तो बाइसेक्ट कर देगा, इसके वजह से क्या हो गया 8 आ गया, हो गया, चला जाए, ठीक है बेटा। अगला सवाल है कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब कब बोलेंगे जब सर्कल अंदर होगा और बाहर कोई और स्ट्रक्चर होगा, है ना, कोई और ज्योमेट्रिकल फिगर होगा। तो ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बस ये तुरंत सवाल हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखो ये D क्या है, इस D को देखो, मिड पॉइंट नहीं है बेटा, D एक क्या है कॉमन पॉइंट है, देखो ये टेंजेंट है ना DR और DS, तो ये कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट है। उसी तरीके से C क्या है, ये भी कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट है, किसके लिए CR और CQ के लिए, A किसके लिए AS और AP के लिए, और B किसके लिए BP और BQ के लिए। तो एक थ्योरम हम लोग को पहले पता होना चाहिए, क्या थ्योरम में बताएंगे, बिल्कुल सही बात है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट लिखेंगे जल्दी से मेरे साथ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, आर इक्वल इन लेंथ। तो यहां से एक बात ध्यान से देखेंगे कि अगर ये बात बोली जा रही है तो इसको कैसे लागू किया जाएगा। तो ये जो DR है वो किसके बराबर होना चाहिए, DR किसके बराबर होना चाहिए भाई, DR
ds के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए बेटा? dr ds के बराबर होना चाहिए। समझ गए ना? इसी थ्योरम के मदद से, इसी थ्योरम के मदद से हो गया कि नहीं हो गया? उसी तरीके से बेटा यहाँ पे देखेंगे as किसके बराबर होना चाहिए? ap के मदद से। तो as किसके मदद से हो जाएगा? as बराबर ap। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फिर अगला देखेंगे क्या होगा, ये देखो बीपी किसके बराबर होगा? बीक्यू के। समझ आ रहा है कि नहीं? बीपी किसके बराबर हो जाएगा बेटा? बीक्यू के, इक्वेशन नंबर 3। और ये वाला क्या है? सीक्यू किसके बराबर हो जाएगा? सीआर के। सीक्यू किसके बराबर हो जाएगा? सीआर के। अच्छा, जब तुम्हें इस चीज को जोड़ने के बारे में बात करी जाएगी, अभी सारे इक्वेशंस को ऐड करना है और तुमको प्रूफ क्या करना है? ए बी और सी डी को एक साइड रखना है, ए बी और सी डी को, दूसरे साइड पे ध्यान नहीं देना है, ए बी और सी डी को। तो सबसे पहले देखेंगे ए बी बनाने के लिए किसकी किसकी जरूरत है? एपी और बीपी की। किसकी किसकी? एपी और बीपी की। तो देखो ये बीपी तो ठीक है इस साइड में, लेकिन एपी को क्या करना पड़ेगा? उल्टा करके लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना चाहिए? एपी बराबर एएस और बीपी बराबर क्या है? बीक्यू। अब ठीक है, और बताओ सीडी बनाने के लिए क्या जरूरत है? तो सीडी देखो कहां से बन रहा है? सीडी ये वाला है ना, सीआर और डीआर। तो यहां से देखो सीआर सीक्यू बराबर सीआर की जगह पे क्या लिखते हैं? सीआर बराबर सीक्यू और डीआर बराबर डीएस पहले से ठीक लिखा हुआ है। इसको बस थोड़ा सा अरेंज कर लेना है ना, और उसके बाद क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? एडिंग ऑल इक्वेशंस। एडिंग ऑल इक्वेशंस क्या मिलेगा भाई? जल्दी बताएंगे। सबको जोड़ो बेटा खटाखट। यहां से देखो एपी प्लस बीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा बेटा? एएस। अच्छा एस एस वाले एक साथ लिख लेना, एएस प्लस डीएस इक्वल टू प्लस सीक्यू प्लस बीक्यू। अब तुम समझो एपी बीपी मिलके क्या बनाएगा भाई? बताइए, एपी बीपी मिलके क्या बनाएगा? समझ आ रहा है? क्या बना लेगा? ए बी। और सी आर डी आर मिलके क्या बनाएगा? सी डी। ए एस डी एस मिलके क्या बनाएगा? ए डी। सी क्यू बी क्यू मिलके क्या बनाएगा? बी सी। हेंस प्रूव्ड। मजा आया? बहुत प्यारा सवाल। चलाएं आगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है कि इन अगला सवाल है बेटा, इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट। बार बार पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कई बार आपके स्कूल वालों ने भी दे दे के रटा दिया होगा इसको। कोई बात नहीं, जो आपको बताया जाएगा वो करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। ठीक है, तो इस सवाल को देख लीजिए। क्या है? इन फिगर 10.13 एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये वाली लाइन बेटा, ये वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन आपस में क्या है भैया? पैरेलल है। और सेंटर क्या है इसका? इस सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है। एक अनदर टेंजेंट ए बी, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, एक और टेंजेंट है ए बी जो कि सर्कल को टच करता है। किस पॉइंट पे? सी पॉइंट पर। और प्रूफ करना है, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ए ओ बी क्या हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए ओ बी की वैल्यू कितनी प्रूफ करनी है? 90 डिग्री। अच्छा, इस सवाल को करने का सबसे सुंदर तरीका क्या है? तो इस सवाल में एक लाइन खींच लिया जाए, कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए। ओ और सी को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। तो हम यहाँ पे अगर जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे लिखेंगे ना, तो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा ज्वाइन ज्वाइन ओ सी। क्या लिख दिया भाई? ज्वाइन ओ सी। बात समझ रही? और किस में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है? इन ट्रायंगल पीओए एंड ट्रायंगल एओसी। बात समझ रही? एओसी, इसमें हमें प्रूफ करनी है। पीओए और एओसी दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। क्यों भाई? बात समझ आ रही? तो सबसे पहली चीज आप लोग देख लीजिए ध्यान से कि ये 90 डिग्री है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा, सेंटर से जाने वाली कोई भी लाइन अगर टेंजेंट को टच करती तो वो भी 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा?
तो एक रीजन तो आपको मिल गया। दूसरा रीजन क्या मिल रहा है, ओए ओए क्या होता है, कॉमन होता है कि नहीं होता है, बात समझ में आ रही, ओए ओए क्या हो गया, कॉमन हो गया। तीसरा बेटा ये जो पीओ है ये रेडियस है और ओसी भी क्या है, रेडियस है। तो हम तीनों रीजन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। पहला रीजन क्या है, एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ सी ए इक्वल टू 90 डिग्री, साथ में करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन बताइए, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस, अरे ऐसे ना लिखो, सिंपली भाषा में लिख लो, क्या लिख लो, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, बस द लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट इज 90 डिग्री। क्लियर है। अच्छा दूसरी बात यहाँ पे क्या हो रही है, ओ ए जो है एओ के क्या हो रहा है बेटा, कॉमन है ना, ये क्या हो गया कॉमन। यहाँ से जो पीओ है देख लो ध्यान से, ये पीओ बेटा यहाँ से यहाँ तक ये पीओ है और ये ओसी है, ये क्या है, दोनों रेडियस है ना। तो पीओ इक्वल टू ओसी इक्वल टू लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, कोई प्रॉब्लम। तो अभी आपको समझ में आ गया साइड एंगल साइड, क्यों भाई, क्या क्या चीजें दिखाई हम लोगों ने, एक तो 90 डिग्री दिखा दिया, एक साइड दिखा दी, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम लोगों ने दिखाया कि भाई क्या इधर एपी और एसी भी बराबर होंगे ना, हाँ भाई एपी और एसी। अच्छा हाँ सुनो, अगर तुम चाहो तो इस चीज को एक और, अगर मैं जो ये वाला जो कर रहा हूँ पीओ इक्वल टू ओसी, अगर तुम चाहो तो इस चीज को हटा दो, ठीक है, इस चीज को तुम हटा दो और तुम लिख दो ये जो एपी है ना बेटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, एसी के। बात समझ में आ रही, एपी किसके हो जाएगा, एसी के। इसका रीजन क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, यही यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, एक ही चीज है, आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ। बात समझ रही, तो एक तो ये रेडियस हो गया और एक ये साइड हो गया बीच में, तो ये कंप्लीटली क्या हो गया साइड एंगल साइड। वो वाला क्या होता है ऐसे से वो बन जाता भाई साइड एंगल साइड एक्सियोम, ये क्या हो जाएगा ट्रायंगल पीओए कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल एओसी के। ये आप लोगों ने 9th में सीखा होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्लियर है। अच्छा पीओए अगर एओसी के बराबर है, यानी कि ये बोला जा सकता है कि एंगल पीओए जो होगा वो एंगल एओसी के भी बराबर होगा। बात समझ आ रही, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा। तो यहां पर एक चीज मान लेते हैं आसानी के लिए, लेट्स से एंगल पीओए इक्वल टू एंगल 1 और एंगल एओसी इक्वल टू एंगल 2। समझ आ रही, एंगल 1 और एंगल 2। तो बेटा यहाँ पे एंगल 1 रख लिया, इसको क्या कह दिया एंगल 2 रख दिया। उसी तरीके से हम लोगों ने इसको क्या मान लिया था, एंगल 3 मान लिया था, और इसको क्या मान लिया था, एंगल 4 मान लिया था। सिमिलरली यहाँ पे एक चीज लिखना है, सिमिलरली कौन सा एंगल, कौन सा ट्रायंगल, ध्यान से देखेंगे सीओबी, सीओबी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, बीओक्यू के। और यहाँ पर एंगल 3 क्या होगा, एंगल 4 के बराबर होगा, हाँ कि ना। यहाँ पर एंगल 1 क्या है, एंगल 1 किसके बराबर है बेटा, एंगल 2 के बराबर। कोई प्रॉब्लम इसमें, यहां तक समझ में आ रही। अच्छा तो ये बात जब समझ में आ रही है तो यहां से बहुत प्यार से लिख सकते हैं, यहीं पे खत्म करा देता हूं, सिंस PQ इज स्ट्रेट लाइन। क्यों भाई, PQ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है। तो ये स्ट्रेट लाइन का एंगल सम क्या होता है 180।
तो यानी कि ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब इन दोनों को, चारों को अगर जोड़ा जाए, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 इक्वल टू कितना होगा 180। बड़ा ऐसा क्या समस्या आ गई। अच्छा ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 180। अब यहां से तुम देख रहे हो बेटा, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, और हमें क्या चाहिए ए ओ बी, तो उसमें हमें 2 की मदद चाहिए ना, तो एंगल 1 की जगह पे भी क्या लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 एंगल 2 प्लस, यहां पर थोड़ा सा देखो, एंगल 4 की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा एंगल 3, क्योंकि हमें ए ओ बी चाहिए ना, तो हमें 2 और 3 से लेना देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो 2 कॉमन ले लो बेटा यहाँ पे, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। बड़ा परेशान कर रहा है। अच्छा ठीक है, इसका भी जुगाड़ बनाता हूँ। ठीक है, तो बताइए एंगल 2 और एंगल 3 मिलके क्या बना रहे हैं, पूरा एक ट्रायंगल ए ओ सी की ए ओ बी। तो यहां से एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये चीज आ गई हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड नोट कर लेंगे। हो गया सबका। तो ये कॉन्ग्रुएंसी बहुत सिंपल सी चीज थी, ये आप कर लोगे। और एक तो एक नीचे वाला पार्ट को भी अगर कोई करके चाहे दिखाना तो दिखा दो, एक ही चीज है सिमिलरली, इसलिए